अमेरिका में साइंसदानों ने समंदर के पानी से लिथियम निकालने के लिए कम लागत का तरीकाकार वज़ा कर लिया। साइंसदानों की जानिब से इस तरीक़े को पायदार तरीक़ा करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता बरसों में बरक़ी गाड़ियों के मकबूल होने की वजह से आलमी सतह पर लिथियम की मांग में इजाफ़ा हो गया है। इस धात की पैदावार 2021 की मिक़दार 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2030 तक 40 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ सकती है। रिवायती तौर पर लिथियम को चट्टानों से निकाला जाता है, जो कि एक महंगा और तवानाई की खपत वाला अमल है और इसमें जहरीले केमिकल्स के इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। कुछ अरसा से कानकुन धात के हामिल नमक की झील के पानी को भानप से उड़ाकर लिथियम निकाल रहे हैं। ये तरीका भी काफ़ी महंगा और माहौल के लिए नुकसानदेह है। मज़ीद बरन नमक की झीलों की दस्तयाबी का इन्हिसार मखसूस मौसमियाती कैफियत पर होता है। मुहक्किकीन का कहना है कि नमकीन पानी से लिथियम निकालने के नए तरीक़ाकार की लागत मौजूदा तरीक़ाकार के मुकाबले में 40% कम है। नासा ने ऐलान किया है कि बोइंग स्टार लाइनर के अमले के अरकान बुच वेल्मो और सुनी विलियम्स, जो जून से बैन-अल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर फंसे हुए हैं, फरवरी से पहले दुनिया में वापस नहीं आ सकेंगे। इस बात पर गौर करते हुए कि आया इन्हें अपने ख़राब शुदा स्टार लाइनर क्राफ्ट पर सवार होकर ज़मीन पर वापस आने की इजाज़त दी जाए या फरवरी में ज़मीन पर वापस आने वाले स्पेसएक्स क्रू और ड्रैगन मिशन की तकमील तक इंतज़ार किया जाए, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर नेल्सन ने कहा कि एजेंसी ने हिफाजती वजूहात की बिना पर बाद वाले ऑप्शन का इंतखाब किया है। इन्होंने ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में एक टेलीविज़न न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बोच वेल्मो और सुनी अगले फरवरी में क्रू 9 के साथ ज़मीन पर वापस आएंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि अमले की वापसी के साथ ही ख़राब शुदा स्टार लाइनर कैप्सूल, जो फ़िलहाल ISS में बंद पड़ी है, बग़ैर पायलट के ज़मीन पर वापस लाई जाएगी। एक अजीब व गरीब तहक़ीक़ में साइंटिस्ट्स ने मुशाहिदा किया है कि अजगर दिल की बीमारियों जैसे कार्डियक फाइब्रोसिस के इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने मुशाहिदा किया है कि अपने शिकार को खा जाने के बाद अजगर का दिल पहले 24 घंटों में 25% ग्रो अप जाता है और आखिरकार दिल के टिश्यूज़ नरम हो जाते हैं और जिससे द पल्स का हवजन दोगुना हो जाता है। मुहक्किकीन ने बताया कि इस अमल में बहुत से खुसूसी जन हरकत में आते हैं और सांप के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। खाना हज़म होने के 2 हफ्ते बाद तमाम निज़ाम मामूल पर आ जाता है और दिल कदरे बड़ा और मजबूत रहता है। CU बॉलडर के मुहक्किकीन के मुताबिक ये अमल किसी ऐसे शख्स के लिए नए इलाज की तख्लीक का बाइस बन सकता है जो इंसानी दिल के अमराज जैसे कार्डियक फाइब्रोसिस में मुब्तला हो, जिसमें दिल के टिश्यू अकड़े हुए हों। सीनियर मुसन्निफ लेस्ली लेन वांड ने कहा, अजगर जंगल में महीनों या 1 साल तक बग़ैर खाए पी रह सकते हैं और अपने जिस्मानी वज़न से ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल पर कुछ बुरा असर नहीं पड़ता। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक सदर दौरूफ को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब उनका निजी तैयारा ली बोरगीट हवाई अड्डे पर उतरा था। हुक्काम के मुताबिक 39 साला चीफ एग्जेक्टिव पाविल दौरूफ को मकबूल मैसेजिंग ऐप से मुताल्लिक जराइम के इल्ज़ाम में वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक फ्रांस में रूस का सिफारत खाना सूरत हाल की वजाहत के लिए फौरी इक़दामात कर रहा है। फ्रांसीसी टेलीविज़न चैनल ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि दौरूफ अपने निजी तैयारे में सफ़र कर रहे थे। टेलीग्राम ख़ासतौर पर रूस, यूक्रेन और साबिक़ सोवियत यूनियन की रियासतों में मकबूल है। इससे कबल 2018 में रूस में इस ऐप पर पाबंदी आयद कर दी गई थी जब दौरूफ ने सारिफिन का डेटा हवाले करने से इनकार कर दिया था, लेकिन 2021 में इस पाबंदी को वापस ले लिया गया। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और वीचीट के बाद टेलीग्राम को बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स में से एक करार दिया गया है। दौरूफ ने 2013